ध्यान जो है हमें उस आत्मा से परमात्मा से मिलन का काम करवाता है। और अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। और इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के, जो कि गुरुदेव के द्वारा स्थापित एक संस्थान है। गुरुदेव ने कहा कि मैं स्वयं इसका जिम्मेदार हूँ। एक रजिस्टर्ड बॉडी है, विद्या विभाग से ये रजिस्टर्ड है। और अभी लगभग 40 से 45 के बीच में गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। सभी से आग्रह करूंगा कि सेशन में बने रहें और इस सत्संग का लाभ लें। इसमें हमारा कोई हेतु नहीं है, ये केवल और केवल मात्र हमारे गुरु भाई बहनों के अनुभव को एक मंच पर साझा करके उन्हें संजो करके रखना है ताकि सबको इसका लाभ मिले। और यहाँ कोई भी व्यक्तिगत हेतु के लिए कार्य नहीं करता है कि सामूहिक टीम काम कर रही, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिसमें हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन और आप सभी भी उस टीम का हिस्सा है यहाँ पर आ रहे हैं। कल की तरह हम लोग हमारी प्यारी प्यारी गुरु बहनों के अनुभव सुन रहे हैं। उससे नेक्स्ट डे में हमने पूजा गुरु बहन, फिर उसके बाद में कल उमा गुरु बहन, और आज भी हम एक गुरु बहन ने सबसे छोटी गुरु बहन उन्हीं की बहन मीना गुरु बहन के अनुभव सुनेंगे। यदि मेरी आवाज सुन पा रही पूजा गुरु बहन तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा भी ऑन करें। और अब हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। और कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। पूजा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी और को गुरु बहुत बहुत बहन, जय गुरुदेव। हम लोग बिना देरी किए हुए ये मंच आपको देते हैं और आप कंटिन्यू अपनी आध्यात्मिक यात्रा की अनुभूतियों को शेयर करें। किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई जिज्ञासा होगी तो पूछते रहेंगे और ये सेशन चलता रहेगा। ऐसे ये घंटा हमारे पास में कंटिन्यू शुरू कीजिए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैंने ना 2010 में दीक्षा ली थी, पर 2009 में दीदी दीक्षा लेके आई थी, तो मैंने उसी पर्चे से और तस्वीर लेके आई थी, उसी से ध्यान स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठती थी, सिर्फ 5 मिनट ही बैठती थी, पर उसमें भी मेरे ना योगी क्रियाएं होने लग गई थी और दर्शन होने लग गए थे। तो तभी मुझे है ना जैसे गुरुदेव के दर्शन हुए। और तब तो मेरी एज भी कमी थी, बच्चे ही थे हम छोटे छोटे। तो उस टाइम है ना गुरुदेव के दर्शन हुए और गुरुदेव के अंदर मुझे है ना दादा गुरुदेव, तुलसीदास जी, कृष्ण जी, राधा जी, ऐसे सब एक के अंदर मुझे दिखते गए जैसे किसी कुएं में जाते हैं ना, वैसे जाते गए और दिखते गए मुझे सब ऐसे। फिर ना बहुत ज्यादा प्रकाश दिख रहा था और भी बहुत सारी चीजें जैसे दिखने वाली है। और मुझे ऐसे डर लगा, पता नहीं अब क्या क्या दिखेगा, एक अपने को डर लगे, इसलिए फिर मैंने ना जबरदस्ती आंखें खोल दी। ऐसे हुआ था तब तो मैंने दीक्षा नहीं ली थी। फिर फिर उसके बाद 2010 में जब गुरुदेव आए ना स्टेडियम में, तब फिर दीदी मुझे वहां लेके गई और मेरे पापा जी भी गए थे। तब हम पापा जी और मैंने तब दीक्षा ली थी स्टेडियम में। तो वहां पे तो लोग ऐसे चिल्लाए ना, तो मैं तो उनको ही देखते रह गई। वहां पे मैंने ध्यान नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, तो उनको देखने लग गई। फिर जैसे घर आके और मेरे जिया जी थे, उनको दीक्षा दिलाई, सीढ़ी लेके आए थे जो, और उनके साथ में भी ध्यान में बैठ गई। तो मैं बैठी तो मेरा ना जैसे एकदम से ही पूरी शक्ति सडन ऊपर चढ़ गई और चढ़ के मेरी खींची मुद्रा लग गई और ऐसे मीठा मीठा जूस आने लग गया। अच्छा, और आंखें ही नहीं खुली मेरी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सब देख रहे थे कि तेरे तो ना खींच की मुद्रा लगी है, इन्होंने देखा और मुझे तो ऐसे पता नहीं लग रहा था बस, पर बहुत अच्छा लग रहा था ध्यान में। फिर उसके बाद तो जैसे प्राणायाम होने लग गया मेरे। तो जैसे मतलब शक्ति चढ़ती तो पहले नीचे का जो मूलाधार बन रहता ना, तो वो लग जाता अच्छे से बिल्कुल। फिर उसके बाद ऊपर चढ़ती तो उसके बाद जो नाभि रहती है ना, वो बिल्कुल रीड गड्डी से चिपक जाती, तो पेट बिल्कुल चिपक जाता। और हाँ,
फिर उसके बाद वो जो वायु रहती है वो थोड़ी ऊपर चढ़ती, फिर हार्ट पे आके इकट्ठी हो जाती, फिर हार्ट पे से प्रेशर पड़ता, फिर हार्ट से ऊपर चढ़ती, फिर गले पे आ जाती यहाँ पे, फिर यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ता। फिर उसके बाद मतलब जैसे प्राणायाम होता फिर, और गर्दन खींची चली जाती बिल्कुल, और फिर केसरी मुद्रा लगती। फिर उसके बाद आई आँख मतलब आईज है ना, तो ये ना अच्छे से बिल्कुल अंदर चली जाती, कि फिर मुझे लगता है इतना प्रेशर पड़ता है इन पे कि जैसे मतलब दिखेगा ही नहीं अब तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा। फिर इसके बाद आज्ञा चक्र पे प्रेशर पड़ता, तो आज्ञा चक्र पे फिर मुझे ना पहले तो गोल्डन कलर का दिखता, बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखता गोल्डन कलर का, फिर गोल्डन में मुझे व्हाइट दिखता, फिर और व्हाइट ऐसा दिखता कि मेरे ना दर्द ही होने लग जाता था पूरे सर में, आईज में भयंकर, कि मैं उसको ना सहन भी नहीं कर पाती थी, इतना भयंकर दिखता वो। फिर उसके बाद फिर मुझे ना बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता, वायलेट कलर ब्लू कलर ऐसे दिखता बिल्कुल शांत। और फिर तो मेरी ना सांस बिल्कुल स्लो स्लो जैसे चल ही नहीं रही ऐसे चलने लगती। फिर कुछ टाइम तो बिल्कुल जैसे कि चल ही नहीं रही और तंद्रा में चल जाते। फिर तब जैसे जो भी दर्शन होने रहते थे तब दर्शन उसमें होते थे, और कम से कम आधा घंटे का तो ध्यान लग ही जाता था तब तो, ऐसे होता था। और जैसे इतनी रिलैक्स हो जाते थे कि जैसे 4-5 घंटे सो लिए, ऐसे ऐसे होता था। और जैसे मेरी मम्मी के साथ बैठ के मैं नाम जप करती रहती थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके साथ रहती थी मैं। तो और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू आती थी, ऐसे निकल के जाती थी जैसे किसी ने छोड़ी हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। जैसे कूलर से हवा आती है ना वैसे खुशबू आती थी, और दोनों सूंघते थे हम। फिर दोनों बहुत अच्छा लगता था कि देखो गुरुदेव की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब जोधपुर जो कुछ जलाते हैं ना अगरबत्ती वैसी आती, कभी तो कभी फूलों की आती, ऐसे बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू आती है, हम दोनों सूंघते थे ऐसे कि कितना अच्छा लग रहा है। और गुरुदेव के ऐसे पास में बैठे रहते थे तब आती थी वो, और नाम जप करते रहते थे जो। और फिर जैसे मम्मी मम्मी को लास्ट टाइम जैसे उनके जो एक्सपायर होने वाले थे उसके 1 दिन पहले उनको ना इतनी सुंदर मणि दिखाई दी कि, तो मम्मी बोल रही थी कि वो इतनी कलरफुल इतनी अच्छी थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उसमें चली जाऊँ, ऐसे। फिर दूसरे दिन ऐसे बोला तो कि फिर उन्होंने बोला कि फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव ना मेरे शरीर तो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, इसी शरीर को लेके भी क्या करेंगे? तो कि गुरुदेव मुझे तो ले चलो, ऐसे मेरे सामने बोला और मुझे सुनाया भी सही कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर उसके बाद तो उनकी सांस स्लो स्लो ही चलने लग गई और फिर एक्सपायर हो गया नेक्स्ट दिन तो। पर मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। और फिर मुझे भी गुरुदेव ने दिखाया कि जैसे लास्ट टाइम जैसे सजा के ले जाते हैं ना लोग एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको फूलों से ऐसे, तो वो दिखाया तो मुझे पहले ही पता लग गया कि मम्मी तो अब जाएगी सही। तो ना फिर मैं उनको हॉस्पिटल भी मिलने नहीं गई, घर ही रही। तो गई भी सही पर मैं बाहर से आ गई कि मम्मी को दुख होगा, मैं सबसे छोटी हूँ और ऐसे। तो मैं सोच रही थी वो मतलब जैसे भी जाए पर खुशी-खुशी जाए, तो गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही थी। तो फिर है ना वो एसएन पारेख हॉस्पिटल है ना उसमें एडमिट हुई थी मेरी मम्मी। तो जो गुरुदेव भी एडमिट हुए थे उसके जस्ट पास वाला ही बेड था मेरी मम्मी का। तो वहाँ पे अपने गुरु भाई भी थे, डॉक्टर्स जो भी स्टाफ था, तो उनसे बहुत सत्संग किया मम्मी ने उस टाइम भी। और मतलब गुरुदेव की बातें करते-करते, हँसते-हँसते ही चली गई वो, और गुरुदेव की ही बात करती रही बस। गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं, और गुरुदेव से यही कहा कि जो मम्मी-पापा जो भी हो बस आप ही हो इनके, ऐसे। और सब कुछ फिर उसके बाद जब जैसे वो 12 दिन होते हैं, तो उस टाइम भी सारे देवी-देवता आए। ऐसे खुली आँखें ही थी मेरी, और मुझे खुली आँखों से ऐसे नीला प्रकाश मेरे साथ ही रहता था, और मुझे मतलब इतनी हिम्मत दी कि रोने भी नहीं दिया। जब किसी की मम्मी एक्सपायर हो जाए तो रोता ही है, पर मुझे रोने भी नहीं दिया। और सारे देवी-देवता विष्णु भगवान जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, ये तीनों तो समुद्र में से निकल के आए और हमारे घर आ गए सीधे-सीधे और आशीर्वाद दिया। और सारे देवी-देवता आए, गुरुदेव भी आए, और सबने आशीर्वाद दिया। और बहुत कि मतलब ऐसा कर दिया मन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कि कुछ नहीं हुआ है, सब मेरे पास ही है और तुम भी मेरे पास ही हो और हम साथ ही है, ऐसा सारे देवी देवता आते थे। फिर तो ऐसे तब तो ऐसे अनुभव हुआ। फिर उसके बाद
जैसे जैसे साधना करते गए तो जैसे दादा गुरुदेव बहुत दर्शन देते थे, तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपकी हर तस्वीर में आपका ऊपर का पार्टी देखा है, मैंने आपके चरण तो देखे ही नहीं। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की। तो फिर एक दिन है ना, मुझे चरण सहित गुरुदेव ने दर्शन दिए, फिर मैंने उनके चरण स्पर्श भी किए ऐसे। अरे वाह। हाँ, और फिर है ना, जैसे मैं जामसर गए थे हम 2012 नहीं 11 या 12 के बीच में ऐसे ही गए थे। फर्स्ट टाइम जब जामसर गए ना, तो जैसे वो धुआं रहता है ना अंदर वाला, तो वहां पे मैंने ढोक दिया। तो ढोक देते और मेरा सर वो धुएं के चिपक गया और मेरे मतलब करंट लगा भयंकर, जैसे पावर रहती है ना, शॉर्ट लगता है वैसे करंट लगा। तो फिर मैंने ट्राई करने के लिए दूसरी बार फिर ढोक दिया। उनके गुरुदेव एक ऐसा हो सकता है जो चक्कर आ रहे हो। तो फिर मैंने दूसरी बार फिर ट्राई किया, फिर मेरे करंट लगा। फिर मैंने तीसरी बार फिर ट्राई किया, फिर तीसरी बार भी मेरा करंट लगा। उनके अच्छा गुरुदेव पावर दिखा रहा है ऐसे। अरे वाह। जाम सर ऐसे हुआ। फिर उसके बाद जैसे एक बार फिर गए, मतलब चाहते रहते थे। एक बार मैंने गुरुदेव से बोला कि आप है ना किसी भी रूप में मुझे दर्शन दो दादा गुरुदेव, आपके दरबार में आया तो दो, कैसे भी दो पर दो। तो फिर है ना, वो एक भौरा आए, भौरा, और मेरे आसपास में ध्यान करूँ तो मेरे आसपास ही चक्कर लगाए, वो मुझे छोड़ के ही नहीं जाए बिल्कुल। और फिर एंड में क्या हुआ, मैं उसको देखने लगी तो वो धुएं में गया और गायब हो गया, वापस निकला ही नहीं, और बहुत बड़ा था। और वो मेरे आसपास ही घूमता रहा, जैसे कोई अपना आया है वैसे, छोड़े ही नहीं। अब मेरे साथ ही रहे। फिर उसके बाद उसमें चला गया। इनके चलो किसी भी रूप में दिए, गुरुदेव ने दर्शन जरूर दिए मुझे ऐसे। बिल्कुल। और है ना, एक बार गए ना ध्यान सर, तब मुझे मतलब ऐसा फील करवाया ध्यान करने के, जैसे ध्यान करते थे तब तो बहुत सारे कलर ये सब कुछ बहुत दिखते हैं वहां पे जहाँ सर जाते हैं। तो फिर है ना, ऐसा फील करवाया कि जो प्रकृति का जो कण कण है, वो सिर्फ एक राधा कृष्ण और शिव शक्ति से ही मिलके बना है, और उसी से जुड़े हुए हैं, और कुछ है ही नहीं इस प्रकृति में। ऐसा पूरा फील करवाया है बहुत ज्यादा ये अंदर से, कि इसके अलावा कुछ नहीं अरे वाह। है ऐसे। और और फिर है ना, मुझे एक बार गुरुदेव ने दर्शन दिए कि है ना, हमारे जो गांव का घर है ना, तो उसकी जो ड्राइंग रूम है आगे का, उसमें है ना गुरुदेव आए, और दादा गुरुदेव भी आए। तो दादा गुरुदेव ने ऐसे पगड़ी बांध रखी थी, और बढ़िया धोती कुर्ता सब ऐसे सज धज के मारवाड़ी लोग पहनते हैं ना, वैसे बन के आए, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर है ना, और उनके साथ गुरुदेव आए, गुरुदेव तो वैसे ही थे, सेम व्हाइट कपड़े पहने हुए बिल्कुल। और वो आके गुरुदेव तो बैठ गए, दादा गुरुदेव गेट पे खड़े हो गए। और गुरुदेव के मैंने ढोक दिया, तो गुरुदेव ने मुझे गले से लगा लिया बिल्कुल। तो गले से लगाया ना, तो उनकी नाभि और मेरी नाभि टच हुई। तो टच होते ही और ओ, मेरे पेट में ऐसे गोल गोल चक्कर घुमा, जैसे किसी ने चक्कर चला दिया है अच्छे से। और इतनी अच्छी अनुभूति हुई, चक्कर घुमा मेरे नाभि में ऐसे। फिर दादा गुरुदेव बोले कि दादा गुरुदेव क्या बोलते हैं मेरे से कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है ऐसे, यही वर्ड कहा और हंसने लग गए, फिर चले गए ऐसे। फिर उसके बाद है ना, मैंने जो जैसे सब लोग जोधपुर जाते हैं कहीं जाते हैं, तो हम तो छोटे थे कि स्टडी का ही रहता है कि पहले स्टडी करो, घूमना फिरना नहीं। तो है ना, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, क्योंकि गुरुदेव जैसे सब अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो मैं कैसे करूं, मतलब सेवा तो मतलब आपके तो चरण मतलब एक बार ही स्पर्श हुए और दबाना तो दूर की बात है। तो है ना, तो फिर है ना गुरुदेव ऐसे मेरे ना चेयर पे आके बैठ गए मेरे पास, जहाँ पे मैं ऐसे आंख बंद करके लेट के नाम जप कर रही थी, वहीं आके बैठ गए। और गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, मैंने उनके पैर छू लिए एक बार। तो वो हाथ मेरे को कम से कम 1-2 घंटे तक फील होता रहा सर पे, कि किसी ने मतलब गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ रखा है ऐसे, बहुत देर तक फील ही होता रहा। और फिर एक दिन आए गुरुदेव जी, ऐसे बेड पे लेट गए कि ठीक है दबा ले अब तुझे जितने भी चरण दबाने। तो मैंने उनके बहुत अच्छे से पैर दबाए। तो उनके पैर दबाए ना, तो इतने सॉफ्ट थे कि मैं यहाँ हाथ रखूं और हाथ वहां चला जाए, जैसे रहती है ना कॉटन, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट ऐसे। और फिर उनकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी दिखाई मुझे, जो बिल्कुल प्रकाश से ही भरी हुई थी, नस नाड़ियां सब कुछ प्रकाश में था उनका, और कुछ नहीं था ऐसे, स्किन भी नहीं दिख रही थी। फिर ऐसे दर्शन करवाए कि मेरा सब कुछ प्रकाश है कुछ नहीं है, और ऐसे जहाँ हाथ रखो वही ऐसे चला जाए फिसल के
इतने सॉफ्ट। तो ऐसे सेवा करवाई गुरुदेव ने उस दिन। और जैसे गुरुदेव से जो भी बोलते हैं ना कि गुरुदेव किसी के लिए प्रार्थना भी करनी है कि ये हो जाना चाहिए, तो वो जरूर सुनते हैं, बिल्कुल। जैसे मेरे फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ना, गुरुदेव ठीक है उनकी शादी अच्छी जगह होनी चाहिए या जो भी है। कभी वो परेशान होकर मुझसे बोलते थे, मेरे मन में आ जाता है गुरुदेव इनकी भी सुन लेना प्लीज। तो उनको दीक्षा दिला के ऐसे सिर्फ प्रार्थना की थी मैंने, 3-4 के लिए की, और सबकी बहुत अच्छी जगह हुई और सब बहुत खुश है आज। मतलब ऐसे बस एक बार दीक्षा लेके उन्होंने एक ही दिन ध्यान किया है, प्रार्थना की उसी में, ऐसे बहुत अच्छा हुआ। और एक बार तो जैसे कॉलेज में ना, जैसे दीदी के तो योगी क्रिया हुई तो डर गए थे सब, तो मैं थी उनके साथ, तो होती रही क्योंकि ये भी पता नहीं था कि आज्ञा चक्र पे दबाने से ये बंद हो जाएगी। तो मेरे दूसरे दिन फाइनल प्रैक्टिकल थे, तो मैं उसको देखती रही। फिर अब सुबह तक नींद भी नहीं निकली, ना कुछ तैयारी हुई है मेरी, तो फिर ऐसा था भी नहीं कि अब जा पाऊंगी इसको छोड़ के देने। तो मम्मी आई, तो फिर मम्मी ने चलो ठीक है तू एग्जाम देने जा। तो मैं गई ना, तो मेरे तो कुछ तैयारी नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों कैसे हुआ, मैंने जो भी कनेक्ट किया प्रैक्टिकल में, तो वो सब कुछ रन हो गया, मेरा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ जो एक्सटर्नल आया हुआ था बाहर से, उसने भी मतलब बहुत अच्छे मार्क्स दिए, बहुत मतलब प्रशंसा की कि ऐसा कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ कमी नहीं। ऐसे उनकी मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, मैं पूरी रात सोई हूँ, मतलब ऐसी कंडीशन में आई हूँ, बस पहुंच गई वही बहुत है। और मेरा सब कुछ मतलब एकदम एक्सीलेंट था। ऐसे तो ये तब मतलब इस टाइम पे तो मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, तब भी ऐसा था। दीक्षा इन्होंने ली थी और सब कुछ मुझे दिख रहा था ऐसा। फिर है ना, एक दिन क्या हुआ, जैसे और बताती हूँ मैं अभी। और जैसे गुरुदेव, हाँ, और एक दिन मैं जैसे ऐसे नाम जप करते करते लेट गई, तो जैसे मुझे ना मक्का मदीना के दर्शन हुए, मक्का मदीना की यात्रा करवाने ले गए एक दिन गुरुदेव। तो है ना, मैं जैसे रहती है ना मस्जिद रहती है, तो उसमें एक विंडो सी रहती है सिर्फ ना, तो मुझे उस विंडो से अंदर ले जाते हैं गुरुदेव, और ले जाकर और वहां पे एक ऐसे पत्थर ही रहता है व्हाइट कलर का बहुत बड़ा, तो वो पत्थर थोड़ा सा ऊपर हुआ रहता है और उसके नीचे से शिवजी निकलते हैं बहुत बड़े ब्लैक कलर के, और वहां से शिवजी निकलते हैं। तो वो मुझे तो वहां पे एक छोटी सी कटोरी रखी हुई थी जिसमें गंगा जल था, और वो मैंने उनके लगा दिया, उनका अभिषेक कर दिया, और वहीं पे गुरुदेव खड़े थे, तो गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और भी कुछ कहा था। फिर उसके बाद है ना, सारे गेट खुल गए, जो बंद थी ना वो सारे गेट खुल गए, और उसके बाद में बाहर आ गई बिल्कुल प्रकाश में, सारे गेट खोल दिए कि यहाँ पे भी मैं हूँ, ऐसे दर्शन दिए। फिर एक दिन मुझे ना केरल में एक चर्च था, तो वहां पे ले गए गुरुदेव, तो वहां पे है ना ध्यान किया, तो ईसा मसीह का ध्यान किया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे गुरुदेव ही दिखने लग गए, है ना, फिर गुरुदेव दिखने लग गए। फिर वहां पे एक छोटे छोटे से पत्थर थे ऐसे बिल्कुल, तो वो एक मिट्टी थी ब्लैक कलर की बहुत, कि इस पे जो ये पत्थर भी गिरेंगे ना, ये भी हीरा बन जाएंगे, मतलब ऐसी प्रेरणा दी कि तो वो जो पत्थर गिरते जा रहे थे और वो ऐसी मणि टाइप बनते जा रहे थे ऐसे। तो गुरुदेव ने यही प्रेरणा दी कि जो भी ये ध्यान साधना करेगा वो पत्थर से हीरा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और ये भी प्रेरणा दी कि जैसे हर जगह हर धर्म में एक ही है ईश्वर, तो और सब एक ही है, तो सबको दिखाया ईसा मसीह को, मक्का मदीना के भी सबकी यात्रा करवा दी कि सब एक ही है, मैं हूँ और कुछ भी नहीं है डिफरेंट, ऐसे। और आ, और एक दिन है ना, जैसे ध्यान कर रही थी मैं, तो उसके बाद जैसे शक्ति तो चढ़ती है, तो उसके बाद मेरी आंखें चढ़ गई बिल्कुल ऊपर, और ऊपर चढ़ने के बाद मैं देखती हूँ, पहले तो प्रकाश दिखा गोल्डन कलर का, फिर उसके बाद व्हाइट दिखा, फिर उसके बाद है ना मेरी आईज है ना बिल्कुल सहस्त्रांश में देखने लग गई। तो सहस्त्रांश में देखा तो मेरा जो सर था उसकी पूरी नस नाड़ियां प्रकाश में दिख रही थी, व्हाइट, और पूरी एक एक नस नस दिख रही थी मेरे को, यहाँ तक की पूरी दिख रही थी। और ये जो पार्ट है बिल्कुल इतना सा, ये बिल्कुल जैसे ढक्कन खुलता है किसी का, वैसे खुल गया,
और खुल के, और पूरा जैसे शाम के टाइम पे ध्यान किया था तो पूरा आकाश दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं वैसे के वैसे, जैसे छत पे चढ़ के देखे तो वैसे के वैसे तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, ऐसे सब दिख रहे हैं मुझे। और ये पूरा खुल गया, मेरा ये ढक्कन पूरा खुल गया एकदम ऐसे। अरे वाह। और फिर है ना, जैसे मुझे ना 1 साल, हाँ 1-2 साल तो हो गए कम। तो मेरे ना जैसे ठंडा ठंडा कुछ होता है, मतलब ये यहाँ से जैसे कोई पाइप टाइप है कुछ ऐसे कनेक्टेड है आकाश से, और वहां से मेरे ना बिल्कुल ठंडा 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 कुछ आता ही रहता है। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फ है, आइस है, उसकी सिल्ली रखी हुई है यहाँ पे, ऐसे ऐसे फील रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। अगर मैं उस ठंडे पे ध्यान दूं ना तो वो ठंडा ठंडा मेरी पूरी बॉडी पे फैल जाता है, ऐसे होता है। और बिल्कुल 2 साल तक रहा है, अब जाके खत्म हुआ है वो, और 2 साल तक रहा है मेरे यहाँ पर, बिल्कुल ठंडा रहता था वो। तो एक दिन तो क्या हुआ कि सर्दी का टाइम था, मैंने क्या पता नहीं मेरे तो सर में सर्दी वर्दी लग गई शायद, इसलिए हो रहा है। तो हमने ना तवे पे कपड़ा गर्म कर करके दीदी ने बहुत लगाया, पिंच किया, तो कुछ पता नहीं लगे, उसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं हुए, वो तो एकदम कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर हमने छोड़ दिया, ये शायद साधना से हो रहा है। तो फिर उसके बाद है ना, फिर अब जाके हुआ है वो। तो वो भी कब हुआ, उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो एक दिन है ना, एक अंडरग्राउंड था, एक बड़ा सा होल था, और वो जैसे पीली मिट्टी से लीपते हैं ना कच्चे घरों को, तो वैसे पूरा लीप पोत के तैयार किया। और उसमें है ना शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता बैठे, सारे आसपास सारे बैठ गए, मुझे बीच में बिठा रखा था और सारे बैठ गए उस पे, सारी देवियां आई, सब आए उसमें। और है ना एक तख्ता रखा हुआ था, उसमें ना छोटे से बाल रूप में कृष्ण जी थे, और उनको लेटा दिया, वो हंस रहे थे और पैर का मोटा चूस रहे थे, ऐसे उनको लेट गए। फिर गणेश जी आए, तो भैया ने बोला कि गणेश जी के लिए जगह ही नहीं है, अब कहाँ पे बिठाए, तो सारे जगह बुक हो गई। कि एक काम करते हैं, ये तख्ता रखा है, इस तख्ते के नीचे बिठा देते हैं इनको, ऐसे भी छोटे से हैं ये तो जो भैया ने बोला कि ठीक है, मैंने कहा ठीक है बिठा देते हैं, ऐसे भी छोटे से। तो फिर गणेश जी से बोला तो वो बैठ गए, ठीक है मैं यहीं बैठ जाता हूँ, चलो ऊपर कृष्ण जी सो रहे, नीचे में बैठ जाता हूँ। तो वो तख्ते के नीचे बैठ गए ऐसे। फिर सारे देवी देवते मतलब सब बहुत खुश थे। तो फिर उन्होंने मेरे ना यहाँ पे 3 छेद किए, एक तो यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, 3 छेद किए मेरे सर में। किसने किए छेद, किसने किए थे? ये शिव जी बटे हुए थे, मेरे 3 छेद किए। फिर तीन छेद किए, और तीनों छेदों में से जैसे हवन करते हैं ना, तो वैसे अग्नि उठती है, धुआं उठता है, वैसे मेरे तीनों छेदों में से अग्नि और धुआं उठने लग गया ना। तो वो उठ रहा था, मैं देख रही थी, और ये 3 छेद किए। और फिर उसके बाद कुछ बोला भी था कि हाँ अब सब खुल गया, ऐसा कुछ बोला, ऐसा था। और फिर उसके बाद तो हाँ, उसके बाद तो चले गए, पर बाकी ऐसा किया उन सब ने मिलके मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्या किया, पर 3 छेद किए मेरे यहाँ पे, और उनमें से अग्नि और धुआं निकल रहा था। ये बताओ पूजा गुरु बहन की, ये आखिरकार ये सब घटना घट रही है, तो पूर्व जन्म में ऐसा कौन से कर्म किए थे? आपको कभी अपना पूर्व जन्म दिखाया क्या, प्रारब्ध दिखाया क्या कि देखो दिखता है ना, दिखता है पूरा, मेरा भी दिखता है, दूसरों का भी दिख जाता है ऐसे मतलब ये हुआ कि मतलब जब भी देखा ना तो मैं साधना करते हुए दिखा, हमेशा शिव जी की कोई पहाड़ पे ऐसे साधना करते हुए देखा है मैंने हमेशा। और मैं ही नहीं करती, मेरी मम्मी दीदी सब हम साथ रहते हैं, और हमेशा साधना करते हुए देखा है मैंने। और बहुत बहुत दर्शन दिए, ऐसे पुराने पुराने, शायद इस टाइम पे तो कोई रहते, पुराने पुराने बहुत खंडर से मंदिर, पहाड़, और ऐसे चोटियों पे बहुत दर्शन होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, बहुत दर्शन होते हैं, अलग अलग देवियों के, दुर्गा माँ के, काली माँ के, ऐसे मंदिर दिखते हैं, और बातचीत करते हैं सब ऐसे। और मेरे जो दिव्य स्वरूप बोलो या कुछ भी बोलो, उसके भी दर्शन बहुत अच्छे हैं, वो भी सुनाऊंगी वो भी बिल्कुल अद्भुत है। हाँ, तो ऐसे हुआ था कि गुरुदेव ऐसे मतलब नाम जप करते करते मेरी आंख बंद हो गई, तो मुझे ना गुरुदेव का जो स्टेचू बना हुआ है जोधपुर, वो दिखाई दिया। तो उसके जैसे मैंने चरण स्पर्श किए ना, तो वो जो तरंगे ऐसे 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 करते करते तरंगे मेरी बॉडी के अंदर फैल गई। वो गुरुदेव के चरण स्पर्श करते वो तरंगे मेरे अंदर फैल गई। फैलते ही मेरे अंदर अग्नि जलने लग गई। शरीर में, मेरा ये शरीर खड़ा है ऐसा का ऐसा, इसके अंदर अग्नि जल रही है।
और वो लो बहुत बड़ी थी, ऐसे इतनी बड़ी सी लो थी और मेरे अंदर जलती है, मतलब लो ही दिखाई दे रही थी मेरी बॉडी के अंदर। और फिर उस जलती हुई लो, गोल्डन कलर की लो के अंदर मेरा मेरा ही छोटा सा रूप था, वो भी गोल्डन कलर का था, बिल्कुल गोल्डन कलर का। और एकदम जैसे यहाँ पे तो नहीं रहते ऐसे देवी देवता, वो में ही रहते हैं शायद, यहाँ पे तो नहीं रहते। और ऐसे उससे भी प्रकाश निकल रहा था, गोल्डन कलर का था, बिल्कुल सजा धजा के। और कपड़े भी जैसे देवी देवताओं जैसे पहन रखे थे, यहाँ यहाँ जैसे नहीं थे बिल्कुल, और वैसा दिखा था और बहुत सुंदर था। और उसको फिर गुरुदेव ने उस ज्योति सहित उस जो मुझे दिव्य स्वरूप दिखाया, उसको उठा के यहाँ तक मेरे गले तक ऊपर ले जा, यहाँ से हार्ट से उठाते और ऊपर ले जाते हैं, ऐसे 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 दर्शन है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सारे गुरु भाई है, बहन है, वो नॉर्मल नहीं है, और उसके भी ऐसे किसी की कोई ऐसे कर्म नहीं है। बाकी जो आए वो तो सब जैसे गुरुदेव आए हैं, भगवान के साथ तो सब आते ही है, तो किसी न किसी के रूप है, देवी देवता योगियों के, ऋषियों के, सबके ऐसे रूप है सबके, और सब एक साथ आए हैं तो इस गुरुदेव के साथ यही कहना चाहती हूँ। सच में गुरु बहन, सच में गुरु बहन पूर्व जन्म में निश्चित रूप से बड़े कोई दिव्य कर्म है कि सारे परिवार के लोग इस प्रकार से दिव्य अनुभूतियां, आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति में जीवन जी रहे हैं। ऐसा बिरले ही जगह मिल पाता है, और ये गुरु की कृपा है, और बिल्कुल ये गुरु की ही कृपा है निश्चित। गुरुदेव बोलते हैं ना, वही जो भी साधना करेगा उसको ऐसी ही जगह जन्म मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ होगा, तो उसी टाइप से मिला है। और गुरु परिवार भी वैसा मिला है जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अपने कोटा के गुरु भाई सब कुछ बहुत, जैसे अंकल नाम अंकल जी, सब चीतरमल अंकल जी, सब इतने मतलब इतने प्रेम से रखते हैं कि कभी फील ही नहीं होता कि मम्मी पापा क्या है, गुरुदेव क्या है। जैसे गुरुदेव से तो कम ही मिले, इनसे ही मिलते हैं, तो ये इतना मतलब ऐसा लगता है कि हम जैसे गुरुदेव जैसे ही लगते हैं हमको सबको, और गुरुदेव जैसे मानते हैं सबको मतलब। और सुनाना चाहूंगी मैं जी जी। और जैसे मतलब ध्यान में मैं काजलवास तो नहीं गई थी, तो पर मुझे ना काजलवास के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। पर वो जैसे परले होता है ना, उस टाइप से दिखाया था मुझे। तो वहां पे इतना भयंकर पानी बह रहा था, तो और लोग तो उसमें ऐसे लुढ़क लुढ़क के जा रहे थे। पर जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जो गुरुदेव के शिष्य थे ना, वो तो उस पानी पे भी चल के पार हो रहे थे, ऐसा मैंने देखा था। और काजलवास का दृश्य था वो, और तो ऐसे दिखाई दिया वहां पे। और जैसे मैंने बताया था कि वो जैसे एक दिन वो मेरे तीन शरीर तो निकल चुके थे, लेटे लेटे ऐसे खड़े होते चल दे, खड़े होते चल दे, वो उसमें भी बहुत अच्छा लगा मतलब। पर ये था कि उस टाइम पे कि जैसे प्राणी निकल गए, बॉडी तो ऐसे ही गिरी पड़ी है, इसका तो कुछ नहीं है अब, ऐसा लगा। और जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी साधक या मतलब जब साधना करता है तो उसके मतलब पूरा कुल तर जाता है, मतलब एक तरह से उसका उद्धार हो जाता है, जैसे भागीरथ ने किया और हो गया। तो वैसे ही तो मेरे पापा आए हुए थे, तो पापा ने बोला कि हम बुक पढ़ रहे थे कि देखो पापा जी, ऐसे साधना करने से ऐसे हो जाता है कि उसका तो कुल ही तर जाता है। तो वो क्या बोलते हैं कि हम तो बेटे हैं, हम बेटियां साधना कर रहे हैं, तो बेटियों से थोड़ी होता है, आप बोलते हो ना, मतलब ऐसे सब बोलते हैं कि मतलब बेटियां करती है तो कुछ नहीं होता है। तो मेरे पापा ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटियां नहीं करती, कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो रात को 12 बजे तो मुझे दर्शन हुए। तो मैं नींद तो नहीं आई थी, मैं ऐसे लेटी हुई थी, तो सब सो गए थे, तो मेरे आंख बंद हो गई ना मंत्र जप करते करते ऐसे। तो ना मैं देखती हूँ कि है ना एक जली हुई लाश है, बिल्कुल जल जाती है, किसी को जला देते हैं ना, वो जली हुई लाश है। और वो उसी शेप में एक बहुत बड़े प्लेट है या जो भी है उसमें रखी हुई है ना। हमारे वहां पे गांव गांव में कुलदेवी का मंदिर है ना, उसके सामने रखी हुई है एक जो प्लेट बोलते हैं, अब बड़े बड़े से रहते हैं ना खाना वाना बनाने की, जैसे प्रोग्राम होते हैं बड़े, तब उसमें वो जली हुई लाश रखी हुई है। हाँ, और वहां पे पापा जी भी साइड में बैठे हुए हैं, और मेरे भैया खड़े हैं, और मेरे साथ दीदी भी बैठी हुई है। तो है ना वो जली हुई लाश लाश है ना, उसको तो भैया ऐसे काट रहे हैं, किसी चीज से ऐसे काट काट के ऐसे कर रहे हैं। और ना और मेरी दीदी
मेरी दीदी उसमें से हड्डियां निकाल दी है अलग, है ना, उस राख अलग कर रही है, हड्डियां अलग निकाल दी, और मैं जो वो राख है उसके छोटे छोटे से लड्डू बनाते जा रही हूँ, जैसे पिंड बनाते हैं वैसे लड्डू बनाते जा रही हूँ गोल गोल, है ना, उसको एक में एक दूसरी इसमें रखती जा रही हूँ, है ना। फिर देखते हैं हम ये काम किए जा रहे थे, फिर इतने में ना 3-4 रास्तों से, जैसे हमारी जो बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ पे परिवार में, तो वहाँ पे 3-4 रास्तों से लोग, और इतने लंबे चौड़े एकदम व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे, इतने मतलब उनका भी अलग ही था, प्रकाश निकल रहा था बॉडी से, और वो इतने लंबे चौड़े सब आते हैं और सब कुल देवी के आगे इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ इकट्ठा होके और पुराने टाइप के ढोलक पेटी सब लेके आते हैं, और उनका बजा बजा के और खूब गोल 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 डांस करते हैं, खूब खुश होते हैं, खूब डांस किया उन्होंने। फिर डांस किया, और उस टाइम पे कोई एक्सपायर भी हो गया था उसी टाइम पे, तो ये भी बताया ये कोई बात नहीं कि एक्सपायर हो गए तो हो गए, हम तो डांस करेंगे, और उन्हीं के सामने डांस कर रहे हैं, उन्हीं के सामने कुल देवी का मंदिर है हमारा, तो वहीं हम बैठे थे। तो हमारे परिवार की किसी की चबूतरी थी वो, तो उसी में बैठे थे हम और ये काम कर रहे थे, तो वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे कि ऐसा दिन तो कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा दिन आया है, ऐसे कि ऐसा दिन तो कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा दिन आया, हम तो डांस करेंगे, बहुत खुश हो रहे थे, और सब इकट्ठे हो रहे थे, आए जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे। और फिर उसके बाद उनमें से एक दो आते हैं और गुलाल लेके आते हैं, गुलाल से खेल रहे थे, वो डांस कर रहे थे, और गुलाल लेके आते हैं और मेरे गालों पे लगा देते हैं, और बहुत खुशी से, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ और मैं भी उनके लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद है ना, जैसे एक ही ऐसा दिन तो पहली बार आया मेरे गुलाल लगा देते हैं, फिर उसके बाद पापा जी भी वहीं बैठे रहते हैं, तो वो भी बहुत खुश हुए रहते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे यहाँ पे बोल रहे थे ना कि ऐसा भी होता है, तुम भी तो कर सकते हो, तो वैसे ही वो वहां बैठे थे और हम कर रहे थे ये काम ऐसे। तो जैसे सबसे पूछा तो यही था कि उनका सबका उद्धार हो गया, और वो पिंड जो बना रहे थे, वो जो पिंडदान करते हैं ना वही है, और जो राख जली हुई थी लाश, उनके सारे कर्म जो भी जलाने थे सब जला चुके हैं, और सब कुछ अच्छा हो गया उनका, ऐसा। तो मैंने पापा जी से पूछा कि अपने पूर्वज ऐसे ही थे कि सच में कि लंबे पूरे ऐसे, कि हाँ थे तो ऐसे ऐसे ही थे रहने को तो, हाँ। और उनका सबका उद्धार हो गया, ये बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब इस सब में से मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम पहले मम्मी पापा सोचते थे कि इनके लिए कुछ करवाएंगे या कुछ मतलब ऐसा कोई करवाएंगे, जैसे भागवत कथा, या पहले सोचते थे कि ताकि इनका उद्धार हो जाए, उनके मन में हमेशा ये बात थी कि इन सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि उनका सबकी जो पहले कहीं डालने तो जाते नहीं थे, वहीं पे एक बना रखा था चबूतरा, उसी पे इकट्ठा कर रखा है, किसी ने डाला ही नहीं, उनका कुछ किया ही नहीं आज दिन तक, क्योंकि वो ड्रिंक व्रिंक करते थे, खाते पीते थे, ऐसे लोग थे पहले के, तो कोई मतलब था ही नहीं, तो ऐसे सोचते थे कि ये लोग ऐसे सब परेशान होते रहते हैं, और सब और कोई परेशान करते हैं ये फैमिली में, तो ये चल जाए तो अच्छा रहे, तो उनके लिए कुछ करेंगे। तो पर आज वो दिन ऐसा आया कि सब कुछ हो गया, और वो करवा चौथ थी शायद उस दिन, और उस दिन सब वो ऐसा हो गया, तो सबको सुनाया, बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ हो गया। और वाकई में जो फैमिली है ना, जो पहले बहुत परेशान रहती थी, अड़ोसी पड़ोसियों को देखते थे, हमारे तो इतनी दिक्कत नहीं थी, पर वो थे तो उनकी बहुत शांति आ गई, और सारे लोग ऐसे सुधर गए, वरना वो ड्रिंक करते थे, ऐसे लड़ते थे रात को, ऐसा माहौल था मतलब, पर अब सब सुधर गए हैं, और बहुत से तो नाम जप भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं, और इतनी शांति आ गई है, सब मतलब अच्छा करने लग गए, वरना सोच नहीं सकते थे कि ये सुधर सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना गुरुदेव के आपके पड़ोसी के भी नशा नहीं रहेगा, वैसे पड़ोसी की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो भी दूर हो जाएगी एक तरह से। सही बात है, और बिल्कुल नाम जप करने से शांति स्थापित हो ही जाएगी, बिल्कुल। हाँ, जैसे मतलब जैसे बोलते हैं ना, और जैसे चित्त शक्ति विलास में लिखा हुआ है, गुरुदेव बोलते हैं, वह मतलब ऐसे ही नहीं है, मतलब प्रूफ है, मतलब पूरा ऐसे नहीं है एकदम। और जैसे मतलब ये बोलते रहते, मतलब उसमें लिखा हुआ था ना कि नाद बिल्कुल ओम में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैंने ऐसे सोच रही थी गुरुदेव से, उनकी गुरुदेव सच में ऐसे होता भी है क्या, देखो मुझे बताओ। तो मैं सुन रही थी एक दिन ऐसे ऑफिस से आके, ऐसे डेली नाद नहीं सुनती मैं, और मैं तो मंत्र जाप करके ध्यान कर लेती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर मैं ऐसे मन के चलो सुन लेते हैं क्या सुनाई देता है, तो मैं सुनने लगी ना, तो वो तो भंवरे की आवाज में कन्वर्ट हो गई, फिर भंवरे की आवाज सुनने लगी,
तो वो ओम की मैं चली गई, फिर ओम की सुनते सुनते पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फैल गया और धीरे 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 पूरी बॉडी सुन्न होके, तो बॉडी का तो कुछ पता नहीं रहा और ओम की ध्वनि गूंजती रह गई। वो ऐसा फील किया फिर उस दिन। तो गुरुदेव ने ये बताया कि जैसे शब्द से ही सब कुछ बना है, वैसे शब्द में वापस मिल जाओगे ओम में। तो वो भी बताया गुरुदेव ने ऐसे। और एक दिन है ना, जैसे ये सब तो हरिद्वार गए थे तो गंगा जी के दर्शन किए थे, मैंने तो किए ही नहीं थे। तो मैंने यमुना जी को तो देखा है पर गंगा जी को नहीं देखा। तो ऐसे मैं बाथरूम में नहा रही थी तो ऐसे शावर ऑन कर रखा था, तो मैंने ऐसे उस पानी को ही प्रणाम किया। मैंने कहा चलो आप ही हो मेरे लिए तो गंगा जी, ऐसे मन में विचार आ गया है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया। तो फिर नहाते नहाते मेरा तो ध्यान लग गया वहीं पे, और ध्यान लग गया तो वो पानी तो कितना सा गिर रहा था शावर से, तो और मेरे तो ना जैसे तूफान आता है ना, जैसे पता नहीं गंगा जी कैसे बहती है मैंने देखी नहीं है, पर तूफान आता है ऐसे ही भयंकर शोर तो हो गया, पूरी बॉडी वाइब्रेट और करने लग गई और इतना भयंकर प्रेशर फील हो रहा था जैसे मेरे सर पे कोई बहुत बड़ी सी नदी गिर रही है, ऐसे फील हुआ। और बहुत देर तक चला और मेरे तो बॉडी वाइब्रेट करने लग गई, बिल्कुल सहन करने की शक्ति नहीं थी। उनके गुरुदेव बंद करो बंद करो। फिर मेरे कम से कम एक दिन तक रही वाइब्रेट ही करती रह गई ऐसे हो गया। उस दिन पर गंगा जी ने दर्शन दे दिए कि हाँ ऐसी हूँ मैं। ऐसे अपन जो गुरुदेव शिष्य की हर इच्छा पूरी करते हैं। तो हाँ। जैसे वो समर्पण कर दे बस, तो निश्चित रूप से तो पूजा जी की भी हर इच्छा पूरी की जा रही है गुरुदेव के द्वारा। हाँ, बिल्कुल सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और जैसे गुरु माँ के दर्शन भी हुए एक दिन मुझे, जैसे मतलब काजलवासी दिखाया तो गुरु माँ बैठे हुए थे और सब लोग आए हुए थे और गुरुदेव के है ना चरण धोए, फिर उसके बाद उनके माल पूरे बना रखे थे, उनका भोग लगाया और हमसे भी बहुत मतलब प्यार से बात की, सब कुछ। फर्स्ट टाइम तब दर्शन हुए मुझे गुरु माँ के, बहुत अच्छे। तो वहाँ पे मोहन जी भी थे, सब गुरु आए थे, ऐसे ऐसे दर्शन दिए गुरु माँ ने। फिर हाँ, उसके थोड़े दिन बाद तो शायद गुरु माँ वहाँ गए भी होंगे, पर उसी फॉर्म में मुझे दर्शन दिए उन्होंने, वैसे कपड़े पहन रखे थे, सब कुछ ऐसे। और है ना, जैसे मुझे तो पता नहीं है, हाँ मुझे तो पता नहीं है गुरुदेव की शादी किस डेट को हुई है, पर एक दिन ऐसे नाम जप करते करते वही नाइट को ही, और मुझे ना गुरुदेव मतलब मैं वहाँ चली जाती हूँ पलाना में, उनका जो घर है ना गुरुदेव का पुराना वाला, वहाँ का जो बाहर का रूम है ना जिसमें गुरुदेव की तस्वीर रखी हुई है, जहाँ पे ध्यान करते हैं, तो वहाँ पे चली जाती हूँ मैं। तो उनके घर के बाहर भैया और हम दोनों जाते हैं और उनके घर के बाहर बैंड बाजा खड़ा हुआ था, जिसे शादी में लाते हैं ना बड़ा बड़ा वाला, वैसा वही रखा हुआ था। और फिर है ना उसके अंदर गई तो वहाँ पे दादा गुरुदेव भी बैठे हुए थे और दादा गुरुदेव भी बैठे हुए थे। तो दादा गुरुदेव को मैंने चरण स्पर्श किया, तो दादा गुरुदेव का मतलब ये जो नीचे वो शॉल ओढ़ रखी रहती है ना भगवा कलर की, वो तो मतलब वो तो वही थी, पर जो उनका फेस था ना वो चेंज हो गया। अब वो और बाकी 11 या 12 बार चेंज हुआ था वो, तो और ना तो वो चेंज हो गया वो, पर कभी किसी की आंखें छोटे थे, किसी की बड़े थे, किसका चेहरा लंबा था, थोड़ा गोल था, ऐसे चेंज हो के वो मुझे दर्शन दिए जा रहे। फिर लास्ट में विवेकानंद जी के हुए, क्योंकि उनका तो मुझे चेहरा मतलब समझ में आ गया और उन्होंने भी दर्शन दिए। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर उसके पास में ही वहीं पे दुर्गा माँ आई, लाल चुनरी लाल कपड़े पहने हुए और बहुत सारे दीपक जल रहे थे उनके साथ में, ऐसे बहुत सारे दीपक जल रहे थे। और फिर उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। फिर उनके जस्ट पास ही रामकृष्ण परमहंस जी खड़े थे, तो वो बिल्कुल साक्षात खड़े हुए थे, बिल्कुल बूढ़े से थे, दुबले पतले थे, व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे और बड़े प्रेम से मेरे पास आके और मेरे कान में बोलते हैं कि विष्णु भैया से बोल देना कि ये योग एक महायोग है और बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, ऐसे बोला उन्होंने। उससे बोल देना, उससे कह देना, ऐसे ऐसे बोला मेरे से। फिर मैंने भैया को सुनाई
उनके भैया ऐसे ऐसे हुआ कि हाँ कि मैं ऐसे बोल रहा था कि ये ना सबको दर्शन देते हो, मुझे तो देते ही नहीं हो, मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं हो, जो कि मुझे तो नहीं दिया, तुझे जाके दिया, तेरे से बोला है, मैं उससे बोल दे क्योंकि विवेकानंद जी के ज्यादा ही बुक्स पढ़ते थे हम, जो कि तेरे से बोला है ऐसे। फिर है ना एक दिन मैंने विवेकानंद जी की बुक पढ़ रही थी, तो विवेकानंद मुझे ऐसा फील हुआ कि विवेकानंद जी मेरे पीछे ही खड़े हैं जस्ट। तब यहाँ पे कोई था भी नहीं घर पे, मैंने कहा पता नहीं, डर लग, क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, मुझे डर लगा, मैं उस रूम से भाग गई। फिर तो मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा उसने, तो मैंने कहा ये तो साक्षात ही मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीछे खड़े हैं बिल्कुल। जो फिर उस टाइम तो मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी। विवेकानंद जी के बहुत दर्शन होते हैं, क्योंकि मतलब बचपन से विवेकानंद जी कब पढ़ते थे, वो ऐसा लगता था कि उनकी तरफ बनना है, कितना मतलब ऐसे जोश सा आता था बिल्कुल कि उनकी तरफ बनना है, उनकी तरफ बनना है, मतलब बचपन से ये इच्छा थी। और बचपन में मुझे ना फ्यूचर दिखता था, पर वो क्या हिंट हिंट फॉर्म में दिखता है। दीक्षा लेने से पहले बचपन से जैसे 4-5 साल के जब से समझते तभी दिखता था, फ्यूचर दिखता था, पर वो हिंट फॉर्म में दिखता था, और मम्मी को बताती थी, मम्मी उसका आंसर बताती थी और वही होता था, ऐसा था मतलब पहले। पर जब दीक्षा ली तो अब तो साक्षात ऐसे फ्यूचर दिखता है कि कल क्या होना है क्या नहीं होना है, मतलब ऐसे दिखने लग गया फिर तो सब बिल्कुल वैसा ही, हिंट फॉर्म में नहीं दिखता, वैसे की पिक्चर फिल्म दिखती है पूरी, और वैसा का वैसा होता है ऐसे। बहुत सुंदर और गुरु बहन, बहुत अद्भुत विलक्षण अनुभूतियां हैं ये। और ये अनुभूतियां ऐसी है कि ग्रंथ भर लिए जाएंगे कि कल के अवतार आए हैं और उनकी जो बच्चों को, उनके शिष्यों को जो अनुभूति हुई है, वो सच में उन ग्रंथ भी छोटे पढ़ते चले जाएंगे, इतनी अनुभूतियां हैं सच में आपकी। तो चलिए हाँ कंटिन्यू करते जाइए आप, अभी अपने पास समय हाँ है। हाँ। और जैसे मतलब पहले ध्यान करते थे तो प्रकाश दिखता था, तंद्रा में चले जाते थे, पर अभी अब जब ध्यान करते हैं ना, तो जैसे मतलब एक मंत्र भी नहीं जपते, उसमें तो ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चल जाते हैं, 3 बार गर्दन ऐसे फोल्ड होती है, और एक मंत्र भी नहीं जपते, उसमें तो ऐसी अवस्था में चल जाते हैं बिल्कुल कि ना तो कुछ पता रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है, बाहर का भी अंदर का भी, मंत्र का कुछ भी पता नहीं रहता है। और उसमें फिर दर्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक दिन तो हुआ कि मैं ना शिव जी का पिंड देखा मैंने, जैसे कैलाश या ऐसी जगह थी, वो बहुत गुफा थी, बर्फ जमा हुआ था, और उसके अंदर ब्लू रोशनी थी, उसके अंदर मुझे शिव जी का पिंड दिखाई दिया। एक दिन तो ऐसे ध्यान में चली गई। फिर दूसरे दिन फिर उसी गुफा में गई मैं ना, तो वहां पे गई तो शिव जी खड़े हुए थे, तो शिव जी ने मुझे भी ऐसे खड़ा मतलब साथ में बिठा लिया, और वहां पे नीला नीला प्रकाश था बिल्कुल, और इतनी शांति थी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और वो ना शिव में उनसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, जैसे पार्वती जी पूछते हैं ना, जैसे अमर कथा सुनते हैं, वैसे मैं उनसे क्वेश्चन किए जा रहे, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए जा रहे, और बहुत अच्छा लग रहा, और सुनाते जा रहे। फिर है ना, तो फिर मैं वापस तब तो सोच रही थी मैं सबको बताऊंगी जो भी शिव जी ने सुनाया है, पर जैसे मैं बाहर आई, तो मैं सिर्फ उस अवस्था से ध्यान में ही बाहर आई थी, उसमें मेरा माइंड बिल्कुल सुनने, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा बिल्कुल, कितने अगर मैं उसको सोचने की कोशिश करूँ तो फिर मेरा बिल्कुल सुनने में चला जाए, जैसे कुछ है ही नहीं संसार में, मैं भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे सुनने हो जाए बिल्कुल। फिर ध्यान से बाहर आई, तो तब भी मैं जब भी मैं उस चीज को याद करना चाहूँ कि शिव जी ने कहा क्या था, सबको सुनाना है, पर वो मुझे याद ही नहीं रहता, और मेरा माइंड सुनने में चला जाता है जब भी मैं उसको याद करती हूँ, ऐसा हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे दादा गुरुदेव की तस्वीर बनवाई थी काजलवास के लिए, तो उन्होंने बोली थी कि ये खराब हो गई, चूहे खा गए, तो आपकी इच्छा है तो आप बनवा लाना, तो हमने बनवाई थी, तो रखी है। तो मैंने ना एक दिन वो बेड पे रखी हुई थी, तो उस पे सोफे पे तो सोफे के पास टेबल रखी थी, तो मैंने यहाँ पे रख देती हूँ, तो मैंने ना ऐसे बहुत बड़ी है तो ऐसे उठा ली, गले से लगा लिया, ऐसे उठा ली, तो ऐसे उठा के रखी उस दिन तो, और उसी टाइम थोड़े देर बाद ही और शिव जी आए, और आके सोफे पे बैठ गए, वैसे के वैसे जैसे नाग लिपटा हुआ था, सब कुछ वैसे आए और सोफे पे बैठ गए, और मेरी तरफ ऐसे देखे, जैसे पार्वती जी को देखते हैं ना, वैसे देखे मेरी तरफ आके बैठ गए। मैंने कहा फिर उनका मन ही मन सोच लिया, मैंने शिव जी ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं,
फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा मैंने गुरुदेव को ऐसे करके बहुत प्यार से रखा था ना, तो शिव जी आए गए मिलने, वही ऐसे सोफे पे बैठ गए आके। और सुना बहुत देवी, ये बहुत बड़ी देवीय संपदा है हमारे अंदर, जो मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के ऐसी दिव्य दिव्य अनुभूतियां करवाती है। सच में जो सभी गुरु भाई बहन है, इनको सादर वंदन है, सादर प्रणाम है। ऐसे दिव्य हैं, ये लगते बहुत सहज है छोटे छोटे गुरु भाई बहन को, कुछ नहीं है इनका क्या है, लेकिन इनके अंदर जो असीम सत्ता वो जो कार्य कर रही है, उसके कारण से जो उनकी जो शक्ति वो अनंत है, अपार है, बिल्कुल है। आगे करिए गुरु बहन, चालू करिए। हाँ, और है ना, जैसे मतलब गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा था ना, तब मतलब दुख तो बहुत हो रहा था कि मतलब गुरुदेव ऐसे मतलब शरीर तो ब्रह्मलीन हो गए, अब कैसे देखेंगे क्या, मतलब इतना ये हो रहा था। तो जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था उसी टाइम जस्ट हम ध्यान में बैठे हुए थे, दीदी हम ध्यान में बैठे हुए थे। तो ऐसे कभी मतलब मेरे आंसू नहीं आते या रोना नहीं आता, कभी ध्यान में तो हंसते बुझते हमेशा ध्यान करती थी। पर उस टाइम गुरुदेव भी बिल्कुल मतलब मुंह ऐसा लग रहा था मायूस सा, और मुझे भी रोना आ गया उसी जस्ट उसी टाइम पे, जिस टाइम शरीर छोड़ा और उसी टाइम पे आंसू आ रहे। और जैसे बाहर देखा ना, तो बाहर का जो आकाश था वो बिल्कुल बादल छाए हुए थे, येलो, अलग ही प्रकाश, मतलब अलग ही प्रकृति हो रही थी उस टाइम पे, ऐसा फील हुआ। और दीदी ने भी देखा, मैंने भी देखा, और वो कम से कम 3 दिन तक रहा था वो वैसा प्रकाश बिल्कुल। फिर हम जब गुरुदेव को वहां पे ले जा रहे थे ना, गुरुदेव को वो सवारी बनाई थी, उसमें बिठाया था। तो हमें इतना तो पता नहीं था, विष्णु भैया ही गए थे क्योंकि वो जयपुर थे ऑलरेडी। तो उनसे बोला कि आप उधर से वहां चले जाओ, हम तो यहाँ से आएंगे, पहुंचेंगे नहीं। तो वो वहां पे गए हुए थे। फिर हमने सोचा कि चलो आश्रम ही इस टाइम पे आके ध्यान करते हैं, गुरुदेव के वहां नहीं जा पाए तो हम आश्रम चले गए ऑटो करके। तो वहां पे तो ऐसे मन में ऑटो में चलते चलते मेरे मन में भाव आया कि गुरुदेव ऐसे सबको है ना लकड़ी रख के ऐसे लेटा के ले जाते हैं जब इंसान चला जाता है। तो उनके आपकी तो इतनी सॉफ्ट और कोमल बॉडी है, आपको ऐसे रखेंगे, इस पे ले जाएंगे, तो कितना दर्द हो रहा था, मतलब ऐसे मन नहीं कर रहा था कि ऐसे रख दे। तो फिर मेरे भाव आता है कि ना गुरुदेव आप तो ना मेरी गोद में बैठ के चलो, ऐसे कि मेरी गोद में बैठ जाओ आप तो ऐसे। तो उसी टाइम उनको भी ऐसे बिठा के लेके गए थे, और मुझे तो पता नहीं था, वो तो सब बाद में बताया। तो फिर मैंने आश्रम ध्यान किया जाके, तो ध्यान किया तो मैं तो ऐसे लेट गई, और मुझे ऐसी फील हुआ, और बिल्कुल ऐसा अच्छे से महसूस हो रहा था कि मेरी गोद में गुरुदेव बैठे हैं, और पूरा मतलब पूरी बॉडी ऐसे महक रही थी और इतनी आनंदित हो रही थी, और बिल्कुल स्पर्श बिल्कुल फील हो रहा था अच्छे से। और मैं उनको दोनों हाथों से सिर्फ पकड़ भी रखा है और मेरी गोद में बैठा है और मैं ध्यान कर रही थी ऐसे, बिल्कुल। और कम से कम 1 दिन तक वो फील भी रहा कि मेरे गोद में गुरुदेव बैठे थे, और बॉडी इतनी लाइट, इतनी आनंदित रही बहुत ज्यादा कि जैसे जो हम दुखी हो रहे थे ना, वो सारा ही उन्होंने उतार दिया, बिल्कुल मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ ऐसे। तो ऐसा हुआ था। और जैसे चित शक्ति विलास बुक में लिखा हुआ है ना कि नीलमणि दिखती है, नील बिंदु दिखता है। तो है ना, जैसे मैं ध्यान किया ना, तो मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई एक दिन, और ऐसे ही गोल्डन प्रकाश दिखा, वो प्रकाश दिखा। फिर उसके बाद मेरा आंखें सहस्रांश में देखने लग गई। तो सहस्रांश में मैंने देखा कि है ना, जैसे लाइट का ही बना हुआ था, पर एक कमल बना हुआ था, बहुत कमल बना हुआ था। उसकी पंखुड़ियां कितनी थी ये तो मुझे याद नहीं है, पर कमल बना हुआ था, और वो मुझे यहाँ पे सहस्रांश में दिखाई दिया। वो लाइट का बना हुआ था पूरा, जैसे लाइट से बना हुआ था, ये रेड वेड येलो ऐसा कुछ नहीं था, लाइट का बना हुआ था, और वो मुझे दिखाई दिया। और जैसे मतलब नील मणि दिखाई दी, तो नील मणि ऐसे बड़ी थी, और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी शाइनिंग कर रही थी इसमें ना। और बैगनी कलर की थी वो, बैगनी कलर, ब्लू कलर ऐसे, इतनी बहुत सुंदर लग रही थी वो। बहुत देर तक दिखी वो मुझे ऐसे, बहुत अच्छी। और यहाँ पे इतनी बड़ी थी वो। और फिर है ना, एक दिन फिर है ना नील बिंदु दिखता है, तो जैसे बीच में तो व्हाइट बिंदु रहेगा, फिर उसके जस्ट राइट साइड पे नील बिंदु रहेगा, ऐसे दिखता है वो डेली ध्यान में। और जैसे जब भी आंख बंद करे ना तब भी दिख जाता है, जैसे आंखें बंद करके अगर गुरुदेव को याद करे तब भी दिख जाता है ऐसे।
वैसे। और जैसे रूम में ना बहुत सारे तारे तारे दिखते हैं, कभी कभी बहुत सारे भर जाता है कभी तो। और एक दिन तो है ना, मैं ऐसे छत पे ध्यान करने बैठ गई सुबह सुबह। तो छत पे ऐसे मोबाइल ले गई, मोबाइल से ध्यान करने बैठ गई। तो ना जैसे होली खेलते हैं ना, कलर, इतने कलर, आंखें खोलो तो कलर, बंद करो तो कलर ही कलर चारों तरफ, जैसे रंगोली खेल रहे हैं ना वैसे कलर ही कलर। इतना अच्छे लगे थे वो भी, बहुत ज्यादा पूरे कलर भर गए थे बिल्कुल। और है ना, जैसे मैंने बताया था ना कि वो एक बार की नील नील पुरुष के दर्शन हुए थे, कि जैसे मतलब एक छोटा सा बच्चा था, उसे मैं खिला रही थी, कृष्ण भगवान का छोटा सा रूप उसे खिला रही थी। तो खिलाते खिलाते थोड़ी देर बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो एक छत पे खड़ा था, और उसके जस्ट पास ही एक पोल टाइप होता है जमीन में से, और वहां से इतना नीला प्रकाश निकलता है जो पूरी सृष्टि पे फैल जाता है और सब तरफ नीला नीला हो जाता है ना। और उस नीले से फिर बहुत सारे लोग थे या गुरु भाई थे, वो ये बोल रहे थे कि इस नीले प्रकाश से ही सबका कल्याण होगा और जगत का कल्याण होगा, ऐसा बोल रहे थे। फिर वो देखा मैंने, फिर उसके जस्ट बाद ही जो समुद्र था, समुद्र के किनारे था सब कुछ, तो समुद्र बोलने लग गया। तो वो बोलता है उस छोटे से बच्चे से जो कृष्ण भगवान का रूप था 10 साल के, तो कि मैं आपको बिल्कुल डुबो दूंगा, अभी मैं ऐसे लहरें लूंगा ना तो आपको डुबो दूंगा। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं 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 डुबो सकते आप, तो कि मुझे छू के देख। तो ना, तो मुझे इतना दुख हो रहा था, सच में नहीं डुबो, मतलब डूब जाए, बच्चा छोटा सा है। तो ना उसने है ना ऐसे पानी लिया समुद्र का और ऐसे उछाल दिया। जैसे ही वो पानी उछला तो नीला प्रकाश उठा भंवर जैसा, और ऐसे ऐसे करके बच्चे को ढक लिया पूरा गोल गोल, और गोल गोल ढक के, और वो तो इतने बड़े होते चले गए, पूरे आकाश को छू गए, जहाँ तक मतलब ऐसे देखना पड़ रहा था, बहुत ऊंचे, है ना। तो वहां तक तो मैं देख भी नहीं पा रही थी, मतलब कृष्ण भगवान ही थे, विष्णु भगवान बिल्कुल नीले, और उनकी बॉडी नीली नीली थी और ट्रांसपेरेंट थी, ऐसे था। और वो थे, फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर समुद्र तो उनके हाथ ही जोड़ लेता है, बोलते हैं कि मैं तो आपको नहीं मतलब डुबो नहीं सकता, आप तो साक्षात हो। फिर है ना वो मेरे से भी बातें करते हैं। तो वो है ना, मैं सिर्फ उनका जो अंगूठा था ना वहां तक की थी, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी रह गई, वो तो बहुत बड़े हो गए। तो है ना, फिर वो अंगूठे से बातें करते थे, मुझे कोई नहीं डुबो सकता, तू क्यों डरती है ऐसे। ऐसे तो वो अंगूठे से अंगूठा ही बात कर रहा है मेरे से, मतलब वो हर जगह से बोलते हैं ऐसे, हर जगह से आवाज आती है उनकी, ऐसे मुझे दिखाई दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अनंत, बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं। ये ऐसी अनुभूतियां हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं, कहीं जन्मों का ये जो जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, इस जन्म में पूरी हो रही है गुरु भाई। सच में गुरुदेव भी प्रसन्न होते होंगे ऐसे प्यारे बच्चों को, प्यारे शिष्यों को देख कर कि वाह मेरे बच्चे कैसे हैं। और जैसा गुरु वैसे ही बच्चे होंगे ना। गुरुदेव कहते मैं शिष्य नहीं बनाता, गुरु ही बनाता हूँ। सच में गुरु बना रहे हैं। हाँ, अभी जैसे पुराने जो शिष्य है गुरुदेव के, वाक्य में गुरुदेव समान ही है, जो भी बोलते हैं वो एग्जैक्ट है, मतलब ऐसा जो कहते हैं वो होता है, ऐसा है। हाँ सही में पूजा गुरु बहन कोई कुछ भी कहे, सच में जो आध्यात्मिक यात्रा, जो आध्यात्मिक विकास हो जाता है ना, तो सच में उसमें अद्वैत भाव आ जाता है। फिर वहाँ तेरा मेरा मिट जाता है, वहाँ पे सब में वो परमात्मा ही दिखाई देता है, वो गुरु ही गुरु दिखाई देता है। जिधर से देखोगे हाँ उधर गुरु ही जड़ चेतन में सब जगह व्याप्त हो जाता है। जहां से देखोगे, जहां से सुनोगे, जहां से सूंघोगे, जहां से खाओगे, जहां से चलोगे, सब जगह वो गुरुमय हो जाता है। ये सारी संसार इस जो है कुंडलिनी चित्त शक्ति का ही विलास हो रहा है, चित्त शक्ति का ही विलास है, और उसमें गुरु की सत्ता ही व्याप्त है। सच में बहुत आनंदमय स्थिति है। हाँ। और मुझे नागलोक के भी दर्शन हुए थे, तो उसमें बहुत सारे नाग ही नाग थे, बहुत भरे पड़े थे, भयंकर, जिधर देखो उधर वैसे दर्शन हुए थे नागलोक के। और एक दिन है ना मुझे चारों देवी के दर्शन हुए, तो जैसे मतलब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी और राधा जी, राजा चारों थे। और वो चारों ऐसे जैसे अपना मुंह रहता है ना, उस शेप में आके खड़े हो जाते हैं चारों देवियां। और है ना उनके ऊपर सारे देवता खड़े होते हैं, शिव जी, ये सब सारे देवता गणेश जी सब उनके ऊपर खड़े होते हैं, और बेस में वो खड़ी हो जाती है, और मुंह की मतलब ऐसे शेप बना के वो खड़ी होती है। फिर ऐसे बोलते हैं कि बेस तो यही है, मतलब जैसे जो शक्ति है ना चारों, बेस तो यही है, बाकी तो सब इनके ऊपर खड़े हैं सारे देवी देवता, बेस तो यही है, टिका के इन्होंने रखा है। ऐसे ऐसे दर्शन किए एक दिन चारों देवियों ने।
और एक दिन है ना, जैसे मुझे ना नवरात्रा के टाइम पे दुर्गा माँ का बहुत बड़ा मंदिर था, और वहाँ पे हम ऐसे जैसे कोविड में रहते हैं ना, दूर दूर वैसे खड़े हुए थे और दर्शन के लिए जा रहे थे। तो है ना, तो सबको तो पता नहीं क्या प्रसाद दे रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। पर जैसे मैं पहुंची वहां पे, तो मेरे ना वहां पे एक मतलब पंडित था, पता नहीं कौन था, तो उन्होंने मेरे जाते इंजेक्शन लगा दिया, है ना। तो जैसे वैक्सीन लगाते हैं ना, वैसे वैसे लगाया, और इस हाथ पे लगाया, तो एक बार तो आउट हो गया, तो उसमें ब्लड आ गया। फिर इसके बाद दूसरी बार लगाया मेरे, तो फिर ऐसे लगाया, फिर क्या बोलते, तेरे कुछ नहीं होगा, आप जा, ऐसे बोला। फिर तो सच में मैंने वैक्सीन लगवाया भी नहीं है अभी तक, जरूरत भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं ऐसे। तो ना फिर उसके बाद बहुत सारे गुरु भाई आते हैं, जिनको अपन जानते भी है, छोटा के भी, सब बहुत सारे गुरु भाई आते हैं हमारे घर पे। और फिर मेरे से बोलते हैं, जा तू तो घूम, तेरे तो कुछ नहीं हो रहा, तेरे कोविड से कुछ होगा भी नहीं, तू घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तू घूम। ऐसे वो सारे इकट्ठे होकर ऐसे बोलते हैं। और गुरु भाई और सब बहुत आते हैं, मतलब जैसे हमारे जो गांव का घर है उसमें बहुत आते हैं, जिसमें गुरुदेव भी वहीं दर्शन देते हैं, सब आते हैं वहां पे। जैसे रहते थे हम यहाँ पे, पर दर्शन वहां पे होते हैं, ऐसे सब वहां पे। तो एक दिन तो ना, जैसे जी हेलो, बताइए 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 गुरु कंटिन्यू हाँ, करिए। और एक दिन तो है ना, जैसे वो रहते हैं, वो गोरैया रहते हैं, या बड़े से रहते हैं ना, बिल्कुल जहरीले, बहुत बड़े बड़े से पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, मैं नहीं जानती, ऐसे बहुत जहरीले रहते हैं, जैसे गोरैया ही बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या रहते हैं, जहरीले रहते हैं, बहुत बड़े बड़े से। वो आते हैं और है ना, मेरे बेड के दोनों ओर ऐसे मेरे पास बैठ जाते हैं, ऐसे मैं लेटी रहती हूँ, दोनों तरफ ऐसे बैठ जाते हैं, और मैं अच्छे से फील करती हूँ मेरे पास बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। पर मुझे फिर भी डर नहीं लगता, और दोनों बैठे रहते हैं, और मेरा कुछ करते भी नहीं है, पर मेरे पास आके बैठ जाते हैं। और ऐसे एक दिन है ना, मुझे गुरुदेव जंगल में ले गए, तो जंगल में वहां पे ना, एक दिन से मैं थोड़ा, एक दिन ले गए तब तो मैं शेर से थोड़ा डरी कि मुझे नहीं शेर खा जाए, शेर खा जाए। फिर एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव ने मुझे ना, जो शेर का पिंजरा था उसमें 4-5 शेर थे, उसी में जाके छोड़ दिया मुझे कि ठीक है। तो मैं बहुत डरी, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब गुरुदेव ने मुझे छोड़ ही दिया, तो फिर अब कोई बात नहीं, खाएंगे तो खा जाएंगे, अब क्या हो सकता है, ठीक है देख लेते हैं अच्छे से इनको। तो मैं जैसे शेर के पास गई, शेर चुपचाप हो गया, और कुछ नहीं, वो तो खेलने लग गए हमारे साथ, ऐसे हुआ। पहले मैं डर रहे थे, और वो तो मेरे साथ खेलने लग गए सब। फिर बहुत सारे जानवर दिखाए मुझे, जंगल की बहुत सारी यात्रा करवाई, सारे जानवर दिखाए मुझे, खूब घुमाया, फिर वो जंगल का डर ही खत्म हो गया पूरा, ऐसे हुआ। वरना पहले डर लगता था कि ऐसे। और जी ये बहुत सुंदर है गुरु बहन, और ये यात्रा कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी हमारा सेशन कल भी चलेगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा। सारी गुरु भाई बहनों की यात्रा आपकी, जब तक ये पूरा एकदम कंटिन्यू सेशन आप ही के नाम समर्पित किया जा रहा है। आप एक अनुभूति और सुना सकते हैं, फिर हम इस सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे, और आगे फिर कंटिन्यू लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, तनिषा आ रहा है क्या? नहीं, चलिए। जो वो भतीजा है, वो उसने बोला है कि मैं आज तो सुनाऊंगा, एक ही सुनाऊं, पर सुनाऊंगा जरूर, तो मैं चलो उसको एक बुलाती हूँ। सुनवा लीजिए, एक उसको हाँ, बुला लीजिए, एक उसकी सुनेंगे बिल्कुल। बिल्कुल सुनेंगे उसकी। उसका बहुत मन है, तो हाँ तो बुला लीजिए उसको, फिर हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। पूजा की अनुभूतियां बहुत सारी है अभी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो, सुनाइए आपकी अनुभूति कैसी गुरुदेव। अच्छा, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम तनिष्क मीना है। कनिष्क बोलो, कनिष्क क्या सुनाना चाहते हो गुरुदेव की अनुभूति में? मैं जब ध्यान में बैठा तब मेरे को गुरुदेव और दादा गुरुदेव नजर आए, और वह 4 घोड़ों वाले रथ पर दादा गुरुदेव नीचे खड़े थे और गुरुदेव ऊपर बैठे हुए थे, और मेरे को पार्क में खड़े हुए दिखे। वहां सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही थी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फूल ऐसे थे, और मेरे को गुरुदेव और दादा गुरुदेव दिखे, और वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था, उनके शरीर से एक बहुत प्रकाश निकल रहा था। और जब मैं शाम को बैठा तो मेरे को गुरुदेव और दादा गुरुदेव
नजर आए, जो गुरुदेव ने पूछा तेरे को क्या चाहिए। और फिर मैंने बोला, फिर मेरे को डायनासोर की कंकाल दिखा, तो जो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे दिखाए। अच्छा, डायनासोर के कंकाल दिखाए। अरे वाह, मजा आ गया, बहुत सुंदर अनुभूति। और भी सुनाओ। और फिर जब मैं कल सुबह बैठा तो मेरे को कल कह रहे मैं हवा से नीचे गिर रहा था, जो मेरे को एक अलग से दुनिया नजर आई, जहाँ पर चॉकलेट ही चॉकलेट थी। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। और वहाँ पर कहते हैं हर जगह चॉकलेट ही चॉकलेट, वहाँ पेड़ों पर भी चॉकलेट उग रही थी। वहाँ पर कहते हैं झरने पर से भी ये चॉकलेट बह रही थी। चॉकलेट ज्यादा तो नहीं खाते हो ना आप? अच्छा, गुरुदेव ने दिखाई है, फिर तो खाना है ना। गुरुदेव अब ऐसी दुनिया बनाने वाले जिसमें चॉकलेट ही चॉकलेट रहेगी आपके लिए। और जी सुनाइए। और फिर जब मैं शाम को बैठा तो मेरे को शाम को बहुत सारा प्रकाश दिखाई दिया ना। जब मैं नीचे गिरता जा रहा, जब प्रकाश फैलते चलते और वहां पर प्रकाश दूर जा रहा था। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं आपकी, बहुत सारी सुंदर सुंदर अनुभूतियां। गुरुदेव ध्यान में बहुत सारा वो आपको दिखाते हैं ना, और हम फिर आपसे सुनेंगे भी, और बहुत सारी सुनेंगे, है ना। आज इतनी सी सुनाते हैं, फिर कल और सुनेंगे, कल फिर जुड़िएगा आप, है ना। आज इस सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और कनिष्क भैया कल गुरुदेव की अनुभूतियां और आपसे भी सुनेंगे, और अभी तो गुरु बहन भी बाकी है। कनिष्क, मेरा नाम तनिष्क। कनिष्क, हाँ तनिष्क, कनिष्क ही है, कनिष्क बोला है हम, कनिष्क। हाँ तो चलो कनिष्क गुरु भाई, अभी सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव सबको। इस सेशन में पधारे, बहुत आनंद आया। ऐसी अनुभूतियां सुन करके तो हृदय गदगद हो जाता है कि सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। और ये अनुभूतियों का दौर निश्चित रूप से कंटिन्यू रहेगा हमारे बीच में। अभी मीना गुरु बहन की बहुत सुंदर अनुभूतियां आनी है, विष्णु गुरु भाई की भी बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं, और कनिष्क की अनुभूतियां भी और सुनेंगे, और पूजा गुरु बहन की भी सुनेंगे। ये गुरु प्यारे गुरु भाई बहनों की अनुभूतियों का दौर चलता रहेगा, हम सब आनंद लेते रहेंगे। और इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आज को हिंगू गुरु भाई जी से निवेदन करता हूं, इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण की थी हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।